वेलकम टू बी स्टडीज। तो जल्दी जल्दी आ जाइए सारे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है? मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, जजमेंट और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आर्ट का मतलब होता है कि हमारी पर्सनल स्किल्स, प्रैक्टिस से इंप्रूव होना, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन को लेना, अपनी क्रिएटिविटी को उसी हिसाब से हमें करना। तो ये सारी क्वालिटीज मैनेजमेंट में होती है, इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट को बोला जाता है आर्ट। नेक्स्ट हमारा है, हम इसके फीचर्स देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट को एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज क्यों बोला जाता है? इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही नहीं आती, बल्कि आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, ये सब भी होने बहुत ही जरूरी है, चाहे हम उसे इमीडिएटली फॉलो करें या ना करें। थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज होता है कि जो ऑलरेडी चीजें लिखी हुई है, राइट, उसे हमें जानने का ज्ञान। और प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज में हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकल नॉलेज में हम काम को करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, राइट। तो मैनेजर स्टडी दिस थ्योरीज। कौन सी थ्योरीज? पॉयल्स एंड टेलर की थ्योरी, टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज पीपल एंड वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनलाइज एप्लीकेशन। मैनेजमेंट एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन कैसे है? जैसे एक आर्टिस्ट अपनी स्टाइल से पेंटिंग बनाता है, वैसे ही हर मैनेजर अपने ही स्किल्स और थिंकिंग से काम करता है। सेम प्रॉब्लम को दो मैनेजर्स अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, लाइक इन आर्ट। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। एवरी आर्टिस्ट यूज थ्योरीज इन देयर ओन पर्सनल स्टाइल, राइट। अपने अपने स्टाइल से वो पेंटिंग बनाता है। सिमिलरली इन मैनेजर यूज मैनेजमेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी एंड जजमेंट। नो टू मैनेजर्स, दो मैनेजर्स बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे अपने डिसीजन पे। या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेगा, या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जो आर्ट है वो एक प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है, राइट। अगर कोई एक आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, वो बार बार पेंटिंग बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, साल दो साल में उसकी जो एक्सपीरियंस जैसे जैसे वो गेन करता जाएगा, उसकी जो पेंटिंग है उसमें और इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, वो और सुंदर बनती जाएगी। उसी तरह से मैनेजमेंट ऑल्सो इम्प्रूव व्हेन मैनेजर गेन एक्सपीरियंस, हैंडल सिचुएशन एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मैनेजर यूज क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स है, बट हम इसमें एक और पॉइंट, 2 पॉइंट्स और ऐड करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास रिजल्ट बेस्ड, राइट। जो आर्ट है वो एक रिजल्ट बेस्ड है, वो एक आउटपुट बेस्ड है, राइट। वो एक आउटपुट बेस्ड है, इसमें आउटपुट देखा जाता है, पेंटिंग अच्छी बनी है या नहीं बनी है। मैनेजमेंट में भी रिजल्ट मैटर करता है, जैसे वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, टीम खुश है या नहीं है, तो ये रिजल्ट बेस्ड है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास फिक्स्ड रूल। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड रूल। जो ये हमारे पास आर्ट्स में कोई भी एक फिक्स्ड रूल नहीं होता है, मैनेजमेंट में भी सेम रूल हर सिचुएशन के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिक्स्ड रूल नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मैनेजमेंट को एक साइंस क्यों बोला जाता है? मैनेजमेंट को साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, इसमें रूल्स हैं, इसमें प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसमें सॉरी, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कि हमारे पास अगर हम ये अप्लाई करेंगे, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमारे पास इसका ये रिजल्ट आएगा, राइट। सो मैनेजर यूज दिस प्रिंसिपल टू एनालाइज द सिचुएशन, मेक डिसीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आता है, इसमें हम हमारे फीचर्स आते हैं। मैंने साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे है? साइंस में एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं, जिसको हम फॉलो करके डिसीजन लेते हैं। सेम इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी क्या होता है? हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग एक्टिविटी करते हैं, उसको डायरेक्टिंग करते हैं, राइट। सेम उसकी तरह ही रूल्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो किस पे बेस होते हैं? डेवलप थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, टेस्टिंग करते हैं,
ठीक है, टेस्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आया है कि नहीं आया है, हम इसमें और क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं। सेम मैनेजमेंट में मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आल्सो डेवलप थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, केस स्टडीज करके, ऑब्जर्वेशन से, रियल सिचुएशन को ऑब्जर्व करना। ठीक है, अगर कहीं फेलियर होते हैं तो हम दोबारा दूसरा न्यू चीजें, न्यू प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि जो पीपल है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक ये क्या है? एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। साइंस का रूल हर जगह सेम होता है। मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स सब जगह सेम होते हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वो एप्लीकेबल इन एवरीवेयर। उसी तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो भी सभी जगह पर यूज होते हैं। बिजनेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट ऑफिस में, सभी जगह पे सेम होते हैं। राइट? तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट को हम एक प्रोफेशन क्यों मानेंगे? एक प्रोफेशन इसलिए मानेंगे क्योंकि इसमें एक स्पेशल नॉलेज होती है, स्पेशल नॉलेज दी जाती है प्रोफेशन में, एक ट्रेनिंग दी जाती है, रूल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लाइक डॉक्टर, लॉयर्स, ठीक है, टीचर्स, ये एक प्रोफेशन है जिसमें स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो किया जाता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। ठीक है, इट इज नॉट फुल प्रोफेशन बट इट शोज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल फील्ड। Managers are expected to work for the benefit of organization and the society। और मैनेजर का काम होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए, जिस जगह के लिए वो काम कर रहा है, लाइक अ प्रोफेशनल, कोई भी, लाइक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो उसके प्रति भी और सोसाइटी के प्रति भी एथिक्स को बनाए रखे, फॉलो करे। अब हम इसके कुछ फीचर्स हैं वो फॉलो कर समझते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे है? प्रोफेशन में स्पेशल स्टडी होती है, राइट? जैसे कि किसी डॉक्टर के लिए एमबीबीएस है, ठीक है, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस है, टीचर के लिए पीएचडी है या बीएड है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी, ठीक है, मैनेजमेंट में भी कुछ डिग्रीज होना जरूरी है। बट मैनेजर की जो एक्सपीरियंस है वो किससे आता है? थ्रू ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्व करके, राइट? उससे ही वो डिसीजन ले पाता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन रिक्वायर मिनिमम क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन में तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद हमारा पास काम हो गया। बट मैनेजमेंट में क्वालिफिकेशन तो चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए? हमें एक एक्सपीरियंस भी चाहिए, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक डिसीजन लेने की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। राइट? नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब ये नॉर्मल सा है चीज, देखिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब कि सभी प्रोफेशन के कुछ एसोसिएशंस होते हैं। कोई बार काउंसिल्स होते हैं, मेडिकल काउंसिल्स होते हैं डॉक्टर्स के लिए, राइट? तो उसी तरह से मैनेजमेंट के लिए भी होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इसकी मेंबरशिप जरूरी नहीं है, नॉट लीगली रिक्वायर्ड। हम इसके बिना भी हम एक अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो हम सभी को फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन में हो। एथिकल बिहेवियर ही फॉलो करना चाहिए, ऑनेस्टी बनाए रखनी चाहिए, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी। सर्विस मोटिव। एक मैनेजर की, एक मैनेजर का और एक प्रोफेशनल, कोई भी हो, कोई कोई प्रोफेशन हो, उसका क्या एम होता है? वो सर्विस मोटिव, कि वो सोसाइटी को सर्व करे, वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करे। ठीक है, मैनेजर मस्ट टेक डिसीजन दैट प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज। वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हित में ना सोचे, वो ये भी सोचे कि वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे प्रोटेक्ट कर पा रहा है, वो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड कर पा रहा है, वो इन्वायरमेंट में कैसे अपना योगदान दे रहा है। सो प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट बट सोशल वेलफेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आएंगे। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल, राइट? सो देयर टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे ऊपर वाला मैनेजमेंट होता है। ये कौन होता है? इसमें सीईओज होते हैं, इसमें एमडीज होते हैं, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है गोल्स को बनाना, पॉलिसी सेट करना, फ्यूचर प्लान्स बनाना, राइट? लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है वो
टॉप लेवल में होती है। जो कंपनी का जो ओवरऑल डायरेक्शन देता है कि भी हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कंपनी का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो कहाँ पर होती है, टॉप लेवल में होती है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिडल लेवल। मिडल लेवल, टॉप लेवल के बाद क्या आता है हमारे पास, मिडल लेवल आता है। मिडल लेवल डिपार्टमेंट, इसमें मिडल लेवल में क्या होता है, इसमें डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर्स बना दिया जाता है, लाइक एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो टॉप लेवल के प्लान्स जो आते हैं, उनके जो प्लानिंग होती है उस पे एक्शन लेते हैं, उसको उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। डिपार्टमेंट के जो कंट्रोल होता है, ठीक है, और कैसे हम लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, उनके जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे चेक करेंगे, ये कहाँ पर की जाती है, ये की जाती है मिडल लेवल में। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड द लोअर लेवल। जो टॉप लेवल है और जो लोअर लेवल है उसके बीच के जो होता है वो होता है मिडल लेवल। They translate top management goal into departmental plan and supervise lower level. They ensure that the work is being done according to policies and instruction. ये ensure करते हैं कि जो हमारा जो काम जो हमने lower level पे दिया है वो according to plan हो रहा है, according to policies हो रहा है, कि जो instruction दी जा रही है उसके according हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे smooth चल रहा है, right? तो ये होगा हमारे पास मिडल लेवल। नेक्स्ट आता है लोअर और अ सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। लोअर और सुपर लेवल मैनेजमेंट, ये हमारा टॉप लेवल, इससे प्लान नीचे आया हमारे पास मिडल लेवल के पास, इससे हमारे पास नीचे आया लोअर लेवल, राइट। तो लोअर लेवल में क्या होता है, ये कौन होते हैं, ये सुपरवाइजर होते हैं, फॉरमैन होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं। इनका क्या काम होता है, दे वर्कर्स को डेली वर्क गाइड करते हैं, ठीक है, मशीन्स मटेरियल को कैसे प्रॉपरली यूज करना है वो बताते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं। जो एक्चुअल वर्क होता है वो इस लेवल पे होता है। तो लोअर लेवल, तो लोअर लेवल का करता है, ये क्या करता है, ये काम करता है, मैनेजमेंट को एक कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है। तो हमारा नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मेन काम जो होता है सब लोगों को और एक्टिविटीज को एक साथ जोड़कर काम करना। अगर वो एक साथ जोड़कर काम करेंगे, अगर सबको एक साथ जोड़कर काम करेंगे तभी तो वो गोल जो है वो अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज को जोड़ना, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम होता है, सभी के अलग अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है। तो इन सबकी एक्टिविटीज को एक साथ लेकर आना, कनेक्ट करना और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि सेल्स का काम होता है, लॉस हो सकता है सेल्स में, प्रॉफिट हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन से इसमें क्या होता है, बैलेंस को बना के रखते हैं। सो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। Coordination means bringing all people, department and activities together so that they work towards the same goal. It ensures that everyone's effort moves in one direction without confusion or conflict. It creates harmony between different level of management. ये एक harmony बना के रखता है different levels of management, different departments में, to avoid duplication, delay and misunderstanding. So thus coordination is like the secret glue. सीक्रेट ग्लू क्यों बोला गया है, ये मतलब सभी को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट इसके फीचर्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ये एक ग्रुप एफर्ट कैसे है, कोऑर्डिनेशन कंबाइन द एफर्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट्स के जो एफर्ट्स हैं उनको एक साथ लेकर आता है, उन सबको एक डायरेक्शन में उनको गाइड करता है। इन इंश्योर एवरीवन वर्क इन यूनिफाइड डायरेक्शन, विदाउट इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन बिकम कंफ्यूज्ड एंड अनप्रोडक्टिव। सो इट लिंक्स ऑल द टास्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। की प्रोडक्शन का ये काम हुआ है, प्रोडक्शन से के बाद हमारे पास आज वेयर हाउसिंग का है, हमारे पास सेल्स का है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का है। ये सब जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, इन सबको एक साथ लेकर आता है और फिर ये की तरफ काम करता है, एक डायरेक्शन की तरफ, टू अचीव अ गोल। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वही चीज आ गई है हमारे पास कि जो सभी डिपार्टमेंट है, एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, वर्क टुवर्ड्स वन कॉमन गोल। सबके गोल्स अलग अलग नहीं होते हैं, सबका एक ही गोल होता है, वो एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, टू अचीव अ कॉमन गोल। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि सभी डिपार्टमेंट्स एक साथ आए, सभी ने काम किया और जब वो काम फिनिश हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब अलग अलग चले जाएंगे, नो, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता ही जाता है। इट नीडेड एट ऑल टाइम्स, नॉट ओनली वंस, फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग एवरी फंक्शन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल।
सभी लेवल्स में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी होता है, राइट। अगर हमारे पास 3 लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, इस पे हमारी पॉलिसीज, बड़े बड़े डिसीजंस, प्लान्स बनते हैं, राइट। इसको हम डायरेक्शन, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सभी को हम, इसके आगे हमारे पास मिडिल लेवल के पास सभी प्लान्स को भेजा जाता है। उसके बाद मिडिल लेवल्स के बाद कहाँ पर आता है, हमारे पास आता है लोअर लेवल, ठीक है। लोअर लेवल में क्या होता है, वर्कर्स डेली ऑपरेशंस होती हैं, ठीक है। तो सभी लेवल्स में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर सभी लेवल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। सभी जो मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी में एक कोऑर्डिनेशन का लेवल बना के रखे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द जॉब ऑफ वन पर्सन। एक वन पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन बना, इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर रोल। एवरी मैनेजर मस्ट इंश्योर हार्मनी बिटवीन पीपल एंड द टास्क। उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करे, राइट। उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट बनाकर रखे, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एक कोऑर्डिनेशन लेवल बनाकर रखे एट अ लोअर लेवल स्टेज, राइट। और एट मिडिल लेवल स्टेज वो सभी डिपार्टमेंट्स को अपने अपने काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, एक अच्छी कम्युनिकेशन बना के रखे। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट इंटेंशनल फंक्शन। ये एक इंटेंशनल फंक्शन है। कैसे है, इट ब्रिंग कॉपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज। इट डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। एक ये अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता है, इट रिक्वायर प्लानिंग। प्लानिंग बन चाहिए होती है, इसके लिए भी एफर्ट्स चाहिए होते हैं, राइट। बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है, सभी ह्यूमन का बिहेवियर डिफरेंट है। तो सभी को एक ही लेवल पर लेकर आना बहुत जरूरी है, एक टीम वर्क बनाना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे पास, पॉइंट्स हैं किस लिए इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को स्मूथ रखने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ताकि कम से कम हो, जो हमारी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो, इनकरेज टीम स्पिरिट बनी रहे, और जिससे कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल हम अचीव कर सके, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फॉर नेक्स्ट क्लास हम करेंगे प्लानिंग, राइट। हम करेंगे प्लानिंग स्टार्ट। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।